गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्टैटिक्स के सेकेंड लेक्चर एज्यूम मीन मेथड निकालने का तरीका। ठीक, पहले में डायरेक्ट मेथड की बात किए थे। डायरेक्ट मेथड में बताए थे समेशन एक मीन बराबर समेशन एफ एक्स, ठीक, डिवाइडेड बाई समेशन एफ, जहाँ एफ एक्स आई या एफ आई दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। एक्स आई क्या होता था? मिड वैल्यू। एक्स आई क्या होता था? मिड वैल्यू। मिड दोनों के जोड़ के आधा, ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये ग्रुप डेटा के लिए था। अनग्रुप डेटा के लिए हम बात किए थे। अनग्रुप डेटा के लिए मैक्सिमम 20 तक जा सकते हैं, और 20 से ज़्यादा डाटा अगर मिलती है तो उसको हम ग्रुपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 2, 4, 6 और 8 दिया हुआ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो मीन क्या आता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4। ठीक, तो ये 10 हो जाएगा, 12 और ये 20। ठीक, 20 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना आ जाएगा? 5। तो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो तो इसकी जो एवरेज आएगी, मीन आएगी, इन दोनों का बीच में आएगा। इसकी बात कब आती है? इन दोनों का क्या आएगा? बीच में। इन दोनों का क्या आएगा? बीच में। जैसे कि यही क्वेश्चन को ऐसे पूछेगा x, 4, 6 और 8, ये कह देगा कि इसका मीन क्या है? 5। इसका मीन क्या है? 5। तो 5 है तो इन दोनों का मीन क्या है? 5। तो मतलब कि 5 जो है ये 5 इन दोनों का क्या होना चाहिए? बीच में। तो 5 के बाद 6 है तो 5 के पहले क्या होना चाहिए? 4। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट काम करते हैं। ठीक, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो, अगर 9, 10 ऑब्जर्वेशन दिया गया हो, एक्स और वाई की बात की जाए तो ये कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक, अगर यही बात किया गया था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो? ऑड हो। जैसे कि 2, 4, 6 की बात करें तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गया? ऑड। तो नंबर, तो इसका मीन कितना आएगा? x बार बराबर बताए थे कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने ऑब्जर्वेशन है सबको जोड़ दे और डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए? 3। तो कितना आ जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 3, तो मीन आ जाएगा 4। तो ये इसकी जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो तो मीन हमेशा क्या आती है? मिड वैल्यू। मीन हमेशा क्या आती है? मिड वैल्यू। जैसे जैसे लंबा चौड़ा कोई भी लिख देगा 1, 2, 3, ये लिख देगा y, ये लिख देगा 5, या ये लिख देगा 6। इसकी मीन कुछ भी दे दे, मीन क्या दे दे? कुछ भी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा? 3, 6, 5 तक हो गया। क्या हो गया? 5। ठीक, तो भाई जैसे कि ये y हो गया, ये हो गया 4। ठीक, तो 1, 2, 3, 4, 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया? 5। तो इसका मीन दे देगा 3। तो वहाँ इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसकी मिड वैल्यू, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑड है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो मीन हमेशा कितना आएगा? 3, मीन के बराबर। ठीक, y की वैल्यू 3 के बराबर। तो ऐसे सवाल आते हैं। ठीक, तो आज एज्यूम मीन मेथड की बात करेंगे कि एज्यूम मानकर कैसे करेंगे। दुनिया में हर चीज़ मानकर करते हैं। ठीक, दुनिया में हर चीज़ क्या किया जाता है? माना जाता है। ठीक, तो एज्यूम मीन मेथड का एक फार्मूला क्या पढ़े है कि x बार बराबर होता है a प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई समेशन डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ये फार्मूला है। a क्या है? एज्यूम मीन है। डी आई क्या है? डी आई को लिखेंगे डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। डी आई बराबर होगा एक्स आई माइनस ए। एक्स आई पढ़े थे मिड वैल्यू, एक्स वाई क्या पढ़े थे? मिड वैल्यू पढ़े थे। ये मिड वैल्यू होता है। मिड वैल्यू किसका होता है? तो एक्स आई बराबर लो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। और ए क्या है? जो एज्यूम किया है, ए इक्वल टू एज्यूम्ड मीन। ए क्या है? एज्यूम्ड मीन है, जो हमने एज्यूम किया हो, जो हमने क्या किया? एज्यूम्ड किया। ए क्या है? ए जो हमने एज्यूम्ड किया। ठीक, कोई भी डेटा को एज्यूम कर इसकी कैलकुलेशन इजी बनाया जा सकता है। तो ये था हुआ स्टैंडर्ड फार्मूला। ठीक,
तो एक्स आई मिड वैल्यू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 एज्यूमिड है। कोई भी डेटा को हम एज्यूम करके कैलकुलेशन इजी बना सकते हैं डी आई। तो इसमें डायरेक्ट मेथड में क्या था, केवल इतना था, एक डी के जगह पर एक्स था और सब एज्यूमिड जीरो थे, ये नहीं थे। तो एज्यूम मेथड में ए ऐड कर देते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट मीन मेथड देखेंगे। ठीक, देखिए एज्यूमिड। तो यहाँ वेट दिया हुआ है, डेटा रिगार्डिंग द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। क्लास टेंथ के स्टूडेंट का वेट मेजर किया गया वेइंग मशीन से। तो वेट इन केजी दिया हुआ है, वेट इन किस में दिया है, केजी। तो ये कितना दिया है, 50 से 52, 52 टू 54, 54 से 56, 56 से 58 और 58 से 60, ठीक, 60 से 62, 60 से 62 और 62 से 64 ये दिया गया। वेट दिया गया मतलब कि 50 केजी और 52 केजी के बीच में कितने लड़के थे, कितने स्टूडेंट थे जिनकी मेजरमेंट, जिनका वेट 50 केजी और 52 केजी के बीच में। मतलब क्या, किसी का वेट 50.2 केजी रहा होगा, किसी का वेट 51.8 केजी रहा होगा। तो इस डेटा को क्या कर दिया गया, ग्रुप कर दिया गया। ठीक, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इसका 18, 21, 17, 28, ठीक, 16 और 35 और 15। मतलब कहने का मतलब है कि 18 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका वेट 50 केजी से ज़्यादा 52 केजी से कम था। ठीक, मतलब किसी की 18 स्टूडेंट, किसी का वेट 50.2 रहा होगा, 51.8 केजी रहा होगा, किसी का 50.32 केजी रहा होगा, 2 डिजिट तक ले लेते हैं कम से कम। ठीक, तो ये था नंबर ऑफ स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी। ठीक, इसके निकालेंगे पहले मिड वैल्यू। क्या निकालते हैं, मिड वैल्यू। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अपर लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है, ये क्या है, अपर लिमिट है। तो मिड वैल्यू बराबर एक्स आई इक्वल टू, आई इंटीजर है नंबर। ठीक, तो 50 और लोअर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, एक्स आई बराबर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अपर लिमिट 50, लोअर लिमिट, अपर लिमिट 52, अपर लिमिट 52, लोअर लिमिट 50 डिवाइडेड बाई 2। जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 102 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आएगा, 51। तो ये कितना हो गया, 51। इसी तरह दोनों को ऐड करेंगे फिर से, तो 100 कितना आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो 1 ये आ जाएगा 53। तो ये बार बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, इन दोनों के बीच के क्या देख लेंगे, डिफरेंस। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस क्या है, 2। तो 2 इसमें ऐड करते जाएंगे तो मिड वैल्यू, जैसे 51 में 2 ऐड किया गया तो कितना आया, 53। तो फिर 53 में 2 ऐड करेंगे तो 55, 57, ये कितना आ जाएगा, 57, ये हो गया 59, ये हो गया 61, ये हो जाएगा 63। तो इस तरह से हम मिड वैल्यू निकालेंगे। देखिए, अगर डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे, समेशन एक्स बार इक्वल टू, अगर एक्स बार इक्वल टू अगर इसका यूज करेंगे, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, टॉप। क्योंकि 18 का मल्टीप्लाई 50 में करिए, फिर 21 का मल्टीप्लाई 53 में करिए, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए। तो ऐसे क्या होगा, टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग, अब कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाती है। तो इसलिए मेथड फाइंड आउट किया गया, एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम करेंगे, क्या करेंगे, एज्यूम। तो हमने कोई भी डेटा मान लीजिए बीच वाला एज्यूम, 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच वाला डेटा एज्यूम कर लीजिए 57।
कोई भी एज्यूम कर सकते हैं। तो हमने क्या मान लिया, a बराबर a इक्वल टू 57 एज्यूम कर दिए। हम पढ़े थे डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो x कितना है, x 51 है, 57 घटा देंगे, 51 में से 57 घटाएंगे तो कितना आएगा -6, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -6। इसी तरह 53 में से, ये बड़ा है तो इसके निगेटिव साइड 53 माइनस 57, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आएगी -4, तो इसकी क्या हो जाएगी -4। तो यहाँ भी देखते हैं 2 कम हो रहा है, 2 क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि 2 ऐड किया जा रहा है, 2 ऐड करते जाएंगे। तो अब इसमें भी 2 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इस क्या हो जाएगा 0, ये 2 आ जाएगा, यहाँ 4, यहाँ कितना आ जाएंगे 4, यहाँ कितना आ जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, एक्स आई इंटू डी आई, ठीक है। तब मल्टीप्लिकेशन इजी हो गया। तो 6 1 जा 6, 5 जा 30, -306, 5 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 20 21, ठीक, -212, ये कितना होगा 2 5 जा 10। तो यहाँ एफ आई डी वाई जैसे पहले निकालते थे एफ आई एक्स आई, तो यहाँ निकालेंगे एफ आई डी आई, मतलब कि फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई डी से, ठीक है। तो 18 6 जा होगा 108, 108 ये होगा 484, ठीक है। और इसकी वैल्यू तो -34, ये हो जाएगा 0, ये 0, ये 32 आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 140, ये हो जाएगा 90। अब इनका क्या कर देंगे, समेसन निकाल देंगे, समेसन माइनस को माइनस के साथ, प्लस को प्लस के साथ। तो इधर का मामला क्लियर हो गया, तो इसको रब कर देंगे। एज्यूम क्या माने थे 57, ठीक, यहाँ ध्यान दीजिए। तो ध्यान देंगे कैलकुलेशन इजी कैसे करते हैं। ये 34 है, ये 32 है, तो इसको में से 1 2 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा -2, यहाँ क्या बचेगा -2। इसकी कहानी खत्म, कहानी खत्म हो गया। ये 90 है, ये 84 है, तो ये 84 में 90 में से 80 जाएगा तो इसकी +6 बचेगा। ये +6 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये 4 बचेगा। तो ये 6 और 2, इसकी भी कहानी खत्म हो गई, ठीक, इसकी भी कहानी खत्म। बची कितना 40 और 8, तो ये 100 से 100 गया, 40 में से 8 घटा देंगे 40 तक 32, कितना आ जाएगा 32 और +4 36। तो इसकी वैल्यू समेसन ऑफ एफ आई डी आई की वैल्यू कितना आ जाएगी 36, ठीक है 36। ये कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए ऐसा किया गया। तो हम क्या फॉर्मूला क्या पढ़े थे, x बार इक्वल टू a प्लस समेसन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ। तो एज्यूम मीन कितना माने थे 57, कितना माने थे 57। समेसन एफ आई डी आई कितना आया 36। फ्रीक्वेंसी कितना था, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को अगर ऐड किया जाए तो फ्रीक्वेंसी आया था 150, ऐड कर लीजिएगा, ठीक 150 कितना आ जाएगा 150। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए मेन प्रॉब्लम आती है सॉल्व में। सॉल्व कैसे करते हैं, 0 को ऐसे छोड़ दें, 0 को अप्रॉक्स वैल्यू निकालेंगे, 15 2 जा क्या होता है 30, तो ये 0.2 समथिंग आएगा। अगर हम एग्जाम में 57.2 भी लिख दें तो लगभग सही हो जाएगा। चेक करते हैं कैसे, जैसे कि यहाँ लिखा गया 36 डिवाइडेड बाई 150, ठीक 150, तो इसको क्या करिए इंटू 10 लिखिए, ठीक 3 5 जा 15, आइए 3 1 जा 3 2 जा, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 4 जा 12, तो 24 डिवाइडेड बाई 10 है, तो इसको लिखते हैं 24, और नीचे 1 0 है तो 1 डिजिट पहले डेसिमल, तो ये कितना आ जाएगा 57 प्लस 2.4, तो इस 57 प्लस
4 0.24 समझ में आया, हो गया। ठीक है, तो ये जब 5 से डिवाइड करेंगे 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2.4, नीचे क्या है डेसिमल 10, तो 2.4, तो 2.4 एक जीरो का मतलब डेसिमल एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 0 पॉइंट क्या आ गया 24, तो आगे आंसर आ गया 57.24 kg वेट मीन। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं क्लास 10th का एवरेज वेट क्या है 57.24 kg। ठीक आया समझ में। अगर हम 57.2 भी बोर्ड में लिख कर आते हैं तो आंसर सही माना जाता है। मैक्सिमम ये होल पार्ट सही होना चाहिए। ठीक लिख लिए रुकिए। तो इस तरह हम एज्यूम मीन मेथड से मीन फाइंड आउट करेंगे। एज्यूम मीन मेथड से क्या फाइंड आउट करेंगे मीन। ठीक, तो अगला है स्टेप डेविएशन मेथड। ये कैलकुलेशन को और इजी बना देगा। तो इसका क्या है तीसरा मेथड है मीन निकालने का स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड ये तीसरा मेथड है मीन निकालने का। ठीक, बोर्ड में अक्सर 5 मार्क्स के मीन निकालने के लिए पूछे जाते हैं। 3 नंबर में तो उम्मीद मत करिएगा, 3 नंबर में होगा तो इजी सवाल होगा। ठीक, जो डायरेक्ट मेथड का यूज करके निकाल सकते हैं एक्स बार इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई, ठीक, डिवाइडेड बाई समेसन एफ से। ठीक, अगर सवाल लंबा चौड़ा हुआ तो स्टेप डेविएशन मेथड दिया जाएगा। ये क्या होता है देखते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड, तो इसकी डायरेक्ट फार्मूला पढ़ेंगे एक्स मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच इंटू समेसन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ। इसको याद कर जाइए। ठीक है, इसमें एक टर्म बढ़ गया h और u, तो u क्या होगा ये x बार इक्वल टू a प्लस एच समेसन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ। ठीक है, तो एस तो क्लास साइज है, एस क्या है क्लास साइज, ए क्या है एज्यूम मीन। यू की बात करते हैं, जो यू होगा ये एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, ये याद रखना है। u इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। अब देखते हैं, तो a बराबर a लिखेंगे एज्यूम्ड मीन। a क्या होता है एज्यूम्ड मीन, a एज्यूम्ड मीन है। एक्स आई की बात किए थे तो मीड वैल्यू, ये था मीड वैल्यू। ठीक, मीड वैल्यू, तो मीड वैल्यू कैसे निकालते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एच क्या है क्लास साइज, मतलब क्लास इंटरवल का साइज कितना है, क्लास साइज बोलेंगे। ठीक, क्लास साइज इसको निकालते हैं क्लास साइज। ठीक, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा क्लास साइज। ठीक, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट सबट्रैक्ट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा क्लास साइज। इतना आया समझ में, नोट हो गया। याद क्या करना है एग्जाम में, ये पेपर होने से पहले देखता जाएंगे क्या होता है। इसमें याद करना है a प्लस ये u एक्स आई के जगह पर u हो गया, यहाँ h हो गया। u क्या होता है एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। तो स्टेप डेविएशन मेथड, एक क्वेश्चन इस पर देखेंगे। स्टैटिक्स में हमेशा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसमें घुमाएगा नहीं। तो ये 5 नंबर आसानी से गेन हो जाते हैं मीन बोर्ड मीडियम से। देखते हैं एक क्वेश्चन देखा जाए।
देखते हैं अर्थमेटिक मीन बताना है। जैसे क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर क्लास इंटरवल, ठीक, क्लास इंटरवल दिया हुआ है। क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ है? 0 से 50, 0 से 50, 50 टू 100, 50 टू 100, 100 टू 150, 150 से 200, 200 से 250, 200 टू 250, 250 से 250 से 300 तक ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी एफ दिया हुआ है 17, 35, 17, 35, 43, 40, 40, 21, 24, ठीक, ये फ्रीक्वेंसी दिया है। इस डेटा का यहाँ देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है ज़्यादा है, तो इसको डायरेक्ट मेथड से नहीं निकाल सकते, एज्यूम मेथड से निकाल सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, ठीक, वो निकाल कर चेक करिएगा। आज यहाँ इस बात करेंगे स्टेप डेविएशन की। तो डेविएशन की बात किए थे तो पहले तो मीड वैल्यू निकालेंगे एक्स आई, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये 25। आगे बताया गया था कि इनका इंटरवल कितना है, डिफरेंस कितना है 50 का। तो अगला निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 50 जोड़ देंगे। 50 जोड़िए कितना आएगा 75, इसमें 50 जोड़िए 125, 50 जोड़िए 175, इसको 50 जोड़िए 225, सही जा रहा है, इसको 50 जोड़ेंगे 275, ये एक्स आई वैल्यू आ गई, ठीक। फार्मूला क्या पढ़े थे? एक्स बार इक्वल टू एज्यूम वी प्लस एच, फिर पढ़ा गया समेसन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई यू की बात किया गया था एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। तो पहले हम एज्यूम मानेंगे, एज्यूम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कोई भी डेटा को मान लेते, एज्यूम किया 175, क्या एज्यूम किए 175, या ए बराबर लिख दीजिए, चाहे यहाँ लिख दिए ए इक्वल टू 175 हमने एज्यूम किया, एज्यूम मीन ए बराबर, ठीक, ए इक्वल टू तो एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए यूज करेंगे, ध्यान देखिए, तो एक्स आई माइनस ए, एक्स कितना है 25, ये कितना है 75, तो ये कितना आएगा -150, ये 50 कम कर दीजिए। अब क्या कर देंगे, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या था 50, तो 50 ऐड कर देंगे तो ये -100 आ जाएगा। इसमें 50 कम करेंगे तो ये माइनस कितना आएगा, ये 50 ऐड कर दीजिए तो इसमें आएगा 50 ऐड करेंगे -50, चेक कर सकते हैं, एक मिनट चेक करिए, x की वैल्यू 75 माइनस 175, तो 75 75 ये 0 0 1 माइनस, तो ये सही है, मतलब 50 ऐड क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। शॉर्टकट तरीका है, बार बार सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये 0, इस 0 में 50 ऐड करेंगे तो 50 आएगा, ये ऐड करेंगे तो 100 आएगा, ठीक। ये टाइम सेविंग है, बार बार सब्ट्रैक्ट करना नहीं है, 50 ऐड करते जाना है, 50 सब में ऐड क्या करेंगे ऐड। क्लास साइज की बात करें, क्लास साइज एच बराबर बताया गया था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना है 50 है, लोअर लिमिट कितना है 0 है, तो इसकी क्लास साइज कितना आ जाएगी 50, ठीक। तो यू की वैल्यू बताई गई थी, यू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, 50 में 50 से 150 में 50 से डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक। इसमें -2 आ जाएगा, -1, ये 0 1 और क्या आ जाएगा 2। उम्मीद करते हैं इधर का आगे होगा, एक मिनट, ये वाला इनकी काम खत्म हो गया, ठीक। तब बात आती है, फिर फॉर्मूला में पढ़े थे कि एक्स बार इक्वल टू यू ए प्लस एच इंटू समेसन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ। तो हमें एफ और यू का क्या चाहिए, प्रोडक्ट, तो इसमें यहाँ निकाल लेते हैं, आगे कलम बनाकर चेक करेंगे। तो एफ आई इंटू यू आई निकालेंगे,